नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में कर्क राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनेंगे अगर तो ये आता है 8वां भाव, अष्टम भाव। कर्क राशि या शुक्र बैठे हैं। 8वां भाव दोस्तों क्या बताता है? हमारी आयु के बारे में। हमारी आयु कितनी होगी, मृत्यु का कारण क्या हो सकता है, हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन, हमारे लैंगिक अंगों में कोई विकार, दिक्कत, परेशानियां, उनका सुख यहाँ से देखा जाता है। और अष्टम भाव हमारे ससुराल पक्ष को भी बताता है। गुप्त धन, गुप्त विद्या, हम अपने बारे में सोसाइटी से कुछ बातें छुपाना चाहते हैं। कब? अगर अष्टम भाव या इसका स्वामी कमज़ोर होता है। हमें इससे संबंधित कुछ भी विशेष छुपाने की जरूरत नहीं है अगर 8वां भाव मजबूत अवस्था में है। 8वां भाव हमारे कुंडलिनी जागरण या सेकेंडरी मोक्षा हाउस भी कहा जाता है। प्राइमरी मोक्षा ये, सेकेंडरी ये, फाइनल मोक्षा 12 हाउस को कहा जाता है, 12वें नंबर को। तो फिलहाल यहाँ कर्क राशि है। कर्क राशि बड़े ही केयरिंग, हॉस्पिटैलिटी, ये सब नेचर इनका होता है। वो इन्होंने कहाँ लगाया है? इनके कष्टों। अब चंद्रमा अगर अच्छा है तो यही चंद्रमा इसी नेचर के कारण इनके जीवन में कष्टों का निवारण कर देगा। यानी कष्टों को लेकर इनका जो रवैया है बड़ा ज़्यादा, ये लोग खुद ही बड़े ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं दूसरों के सेवा में। इस प्रकार के कोई कार्य अगर इनसे करने हो, इनके अंदर जादू होता है। अगर ये किसी की औषधि इस प्रकार के काम में करते हैं, कोई भी डॉक्टर, नर्सिंग डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी, उसका संबंध अगर कर्क से है तो इनके पास एक हीलिंग पावर होती है। चंद्रमा अच्छी स्थिति में होना चाहिए लेकिन, और शुक्र यहाँ पर बैठकर इस फीमेलिक गुण को और बढ़ा देते हैं। लेकिन शुक्र की क्योंकि चंद्रमा के साथ तनातनी है तो वो एक बात और भी समझ में आता है कि भाई घर में महिलाएं जो हैं दो पक्ष की आपस में उनमें तनातनी, जैसे माँ पक्ष को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, पत्नी पक्ष को शुक्र, तो पत्नी और माँ पक्ष में थोड़ी अनबन रहती है। क्लियर? वो यहाँ से दिखाई देता है। और लेकिन वो अनबन कभी भी बहुत बड़ी फाइट का रूप तब तक नहीं लेगी जब तक इस हाउस में कोई मैलेफिक या इन हाउसेस को, 7th को और 4th को कोई मैलेफिक प्लैनेट कनेक्ट ना करे गलत तरीके से। लेकिन हम ये यहाँ से हमने जान लिया कि हाँ, मन में कुछ ऐसा विरोधाभास है कि जो माँ और पत्नी को दूर करे हुए है। क्लियर हो गया? आपका ससुराल पक्ष जो है, ससुराल पक्ष भी बड़ा मतलब अटैच लोगों के साथ, बड़ी अच्छी भावना है। जैसे कहते हैं सबकी अलग अलग परिभाषा की, मेरे ससुराल पक्ष में तो लोग बड़े ज़्यादा रॉयल रहते हैं, कम बातचीत करने वाले, शाही अंदाज में। अभी ये शाही अंदाज नहीं है, ये इमोशनली अटैच होने वाले लोग हैं आपके ससुराल पक्ष में। लोगों की कदर करने वाले लोग हैं। शुक्र कलाओं के जानकार हैं, वहाँ बैठते हैं। क्लियर? तो शुक्र वहाँ से आपके धन भाव में नज़र लगा रहा है, यानी आपके एसेट्स को बढ़ाने में आपका ससुराल पक्ष काफ़ी मदद करेगा। क्लियर? फिर हम यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई 6ठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताया था 6, 8, 12 का स्वामी अगर एक्सचेंज हो जाते हैं तो ये विपरीत राजयोग को जन्म देता है, जो कुंडली के नेगेटिव भाव से ही नेगेटिव को काट देता है। यानी 6ठे से संबंधित सारे नेगेटिव विषय अष्टम भाव समाप्त कर देगा। ऋण, रोग, इस प्रकार की कोई भी चीज़ें जो हैं अष्टम भाव समाप्त करेगा। इसमें आपका ससुराल पक्ष मदद कर रहा है। ऐसे लोगों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव का संबंध हमारे कुंडलिनी जागरण इन विषयों से है। ये इनके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। कहते हुए थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि जब तक ज्ञान ना उस चीज़ का, लेकिन सारे ही सुख
और सारे ही दुख यहाँ से निकलते हैं। क्लियर हो गया? कहता सर अभी तो आपने कहा था कर्मा से निकलते हैं। वो कर्मों की परख भी आदमी की बदल जाती, समझ भी बदल जाती जब आदमी यहाँ ध्यान लगाता है। क्लियर हो गया? इसलिए मेडिटेशन तो चलो वो तो मैं इन लोगों को खैर तो करना ही चाहिए, लेकिन सभी की लाइफ का पार्ट होना चाहिए मेडिटेशन। तो मेडिटेशन बहुत कारगर उपाय है। चीज़ों की समझ अगर आ जाएगी तो फिर आप बुरी चीज़ को भी अच्छे से टैकल करना लग जाएंगे, उसको अच्छा, शायद उनको अच्छा समझने लग जाए कि यार लाइफ में बाधाएं तो होती हैं, तो बाधाओं से रोने का मतलब क्या है? आय भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, तो इसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आय संबंधी विषय यहाँ से जनरेट होते हैं। एक तो होता भाई यहाँ का स्वामी यहाँ चला गया, तो डायरेक्टली हम समझ जाते हैं भाई इस चीज़ को यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मृत्यु से आए, इंश्योरेंस से, अब क्या ये वाली चीज़ें जब यहाँ जाती हैं, क्योंकि ये विपरीत राजयोग में भी एक्टिव है, तो बल बहुत बढ़ गया। अगर वैसे बैठा होता तो अष्टम भाव में शुक्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अभी विपरीत राजयोग का भी बल है, तो हम ये कह रहे हैं कि आय को बनाए रखने के लिए आठवां भाव ही कारगर है। ससुराल पक्ष के द्वारा की गई मदद, कोई इस प्रकार का लोन, इस ऐसी कंडीशन में जब ये अष्टम भाव में इस प्रकार की स्थिति में बैठता है, बुद्ध का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे लोगों को एक फिक्स्ड इनकम नहीं होती है। क्लियर होगा? यानी इनकम है, अगले मंथ नहीं, अगले महीने डबल हो गई, इस प्रकार की इनकम यहाँ दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं इनकम सोर्स इज रिलेटेड विद लोन डिपार्टमेंट, डेथ इंश्योरेंस, किसी की इंश्योरेंस आपने करी है, वहाँ से रिलीज़ होगी पेमेंट, इस मंथ रिलीज़ हुई, इस बार नहीं भी रिलीज़ हुई। यहाँ से देखते हैं अगर हम 7, 8, 9, 10 इच्छा पूर्ति, जो आपके विश कंप्लीशन है या लाभ से होने वाले यश का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जाता है, क्योंकि प्लैनेट शुक्र यहाँ अच्छी स्थिति में है, तो लाभ से समाज में यश तो होगा, लेकिन ये परमानेंट आय की बात नहीं दिखाता है। रुक फिर चल, रुक चल, क्योंकि वो इस हाउस में बैठा है। कोई रिसर्च करते हैं ये लोग, और रिसर्च के बाद अचानक उनको पैसा मिल जाता है, लेकिन कहते हैं ना भाई हर महीने 30 तारीख को इनकम आ गई, वैसा प्रोफाइल कम प्रतीत होता है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए शनि यहाँ बैठ जाए, तो फिर वो दूसरे सोर्सेस से इनकम देने लग जाएगा। लेकिन मैं अभी इस कुंडली की बात कर रहा हूँ, इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। यही भृगु सरल पद्धति की चार्म है, यही भृगु सरल पद्धति का टेस्ट है कि एक प्लैनेट के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करना उसी के ढंग से। तो जब दूसरे प्लैनेट इन्वॉल्व होंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको इसको उससे अटैच करने में। क्लियर? तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ पर विपरीत राजयोग एक्टिव होने के कारण हमारे सपोर्ट में दिखाई दे रहा है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।